नई संसद पर इस समय देश में वाद विवाद चल रहा है। जब भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया को खोलकर देखिए, टीवी न्यूज चैनलों को खोलकर देखिए, तो हर समय एक ही चर्चा, डिबेट। कोई तर्क कर रहा है, कोई कुतर्क कर रहा है। अधिकतर लोग तो कुतर्क ही कर रहे हैं, उसमें शोर शराबा। लेकिन जानते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब छिप गए हैं, कोई नहीं दे रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दे रहा है, और सोशल मीडिया में तो अधिकतर समय मिल भी जाता है, लेकिन वहां भी इसका जवाब नहीं मिल रहा है। अब वो कौन से सवाल हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। नेहरू ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, वो 75 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अब वो अधूरा काम क्या है? ऐसा कौन सा काम है जो आजादी के बाद नेहरू को करना था और उन्होंने छोड़ दिया? अब दूसरा सवाल है, देश की धरोहर को नेहरू की व्यक्तिगत संपत्ति बना दी गई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, जो संपत्ति देश की थी, देश की धरोहर थी, वो नेहरू के खजाने में चली गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज उसका भी भूल सुधार हो रहा है, और जो नई संसद का उद्घाटन है ना, इसमें ये भूल सुधार किया जा रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये जो लोग उठा रहे हैं ना कि राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री के अलावा इस देश में इसका उद्घाटन कोई कर ही नहीं सकता। और वो पारंपरिक रूप से, जो वैधानिक रूप से चीज़ें दिखती हैं, जो गायब कर दी गई, उन दावों के आधार पर आपको मैं ये चीज़ दिखाऊंगा। इसके अलावा एक और सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी जो संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और राष्ट्रपति वजह बताई जा रही है, क्या सिर्फ इसी वजह से ये विरोध हो रहा है? क्या आपको लगता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मैं दिखा चुका हूं कि राष्ट्रपति का कितना सम्मान करते हैं द्रौपदी मुर्मू का, ये तो कांग्रेस जताती रही है। तो इसकी असली वजह क्या है? आज के वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस देश में सनातन संस्कृति को, सनातन परंपरा को बचाने की जो लड़ाई इस देश के लोग 75 साल पहले करते आ रहे थे, आज भी वही लड़ाई चल रही है। सुनकर आश्चर्य होता है ना। आपको लगता होगा उस समय देश तो गुलाम था, आज देश आज़ाद है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी ये देश अपनी सनातन संस्कृति और परंपरा को फिर से स्थापित करने के लिए वही लड़ाई लड़ रहा है जो अंग्रेजों के शासन काल में होता था। और कैसे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। खबर सुनकर तो बड़ा आसान लगता है कि संसद की नई इमारत, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इसके जरिए, देखिए भवन कुछ नहीं होता, ईंट और गारे से कुछ नहीं बनता, उसमें वो भावनाएं होती हैं, उसमें इतिहास होता है, परंपरा होती है। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी हजारों साल पुरानी सेंगोल के राजदंड की परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले हैं। और जो 20 दल विरोध कर रहे हैं ना, वो इसी का विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको समझ में आया कि आज़ादी के पहले भी हम अपनी परंपराओं के लिए संघर्ष करते थे और आज भी कर रहे हैं। अब ये जो सेंगोल की परंपरा है, आप देखिए, बड़े ध्यान से इसके इतिहास को समझने का प्रयास कीजिए। आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है दोस्तों, लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो आप बहुत बड़ी चूक कर जाएंगे। ये जो सेंगोल की परंपरा है, आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ दोबारा शुरू हुई। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सत्ता हस्तांतरित करने की चोल राजवंश की हजारों साल पुरानी ये परंपरा है। और इस परंपरा में स्वर्ण के दंड पर बने नंदी की प्रतिमा वाले सेंगोल को मंत्रों और पवित्र जल से अभिमंत्रित करके सत्ता के हस्तांतरण के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच किया जाता है। बड़ी पवित्र परंपरा है दोस्तों। और इसका जो ये जो परंपरा निभाई जाती है ना,
पूरे वैदिक विधि विधान से इसका निर्वहन होता है, पालन किया जाता है। और ये जो परंपरा है वही आज़ादी के समय अपनाई गई थी, जब लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वायसराय हैं और आज़ादी के बाद भी रहे, वो उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये हस्तांतरित की थी। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो वैदिक परंपरा है ये कब की गई, किस समय की गई, कैसे की गई। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिए। 14 अगस्त को मध्य रात्रि से पहले करीब 10:15 बजे, रात की बात कह रहा हूँ, तमिलनाडु के आधीनम मठ के पुजारी ने वैदिक मंत्रों के साथ ये सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन के हाथों से लेकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों में दिया था। और उसके बाद, ये सेंगोल लेने के बाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना भाषण दिया। समझ गए ना? पहले सत्ता हस्तांतरित की गई सेंगोल दे करके, जो प्रतीक चिन्ह है, और उसके बाद नेहरू ने अपना भाषण दिया, जो बड़ा ऐतिहासिक भाषण है, हम सब जानते हैं। अब आपको मैं एक विचित्र स्थिति दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए और कल्पना कीजिए उस इतिहास की। इस पवित्र सेंगोल को, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह है, उस पवित्र सेंगोल को इतिहास में दफन कर दिया गया। आजादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण के लिए ये परंपरा तो अपनाई गई, लेकिन उसके बाद इस दंड को, जो राजदंड है, उसको कोई सम्मान नहीं दिया गया, उसे भुला दिया गया, उसे इतिहास में कोई उचित स्थान नहीं दिया गया। अब कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से तो दोस्तों ये होना चाहिए था कि जब भी कोई नया प्रधानमंत्री बनता, क्योंकि ये तो परंपरा थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये सेंगोल प्रधानमंत्री को सौंपते, क्योंकि ये भारत की परंपरा है, हजारों साल की परंपरा है, उसका सम्मान भी रहता। लेकिन इतिहास के पन्नों में इसे भुलाकर क्या किया गया आपको पता है? सुनकर हैरान हो जाएंगे, दिमाग चकरा जाएगा दोस्तों। ये जो सेंगोल है, पवित्र सेंगोल, इसे पंडित नेहरू की वॉकिंग स्टिक के रूप में जाना जाने लगा। वॉकिंग स्टिक, देख लीजिए, गोल्डन वॉकिंग स्टिक, ये नेहरू की हो गई। ये इतिहास की धरोहर है, ये भारत की धरोहर है। अब आप देखिए, भारत के इतिहास में आजादी के समय कितनी बड़ी घटना हुई, किस तरह की परंपरा का निर्वहन किया गया। लेकिन हमारे देश में, इतिहास में, पूरे के पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग ने इसे भुला दिया, हाशिए पर रख दिया अपनी संस्कृति को। जबकि इस घटना का जिक्र पूरी दुनिया में हुआ, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के समाचार पत्रों, जो मैगजीन्स हैं, उसमें लिखा गया। अब मैं आपको टाइम मैगजीन एक उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूं। 25 अगस्त 1947 के इस अंक को देखिए। ये अंक पूरी परंपरा को, जो भारत की परंपरा है, उसको विस्तार के साथ इस लेख में बताया गया है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो आप जानते हैं ना, जो भारत की परंपरा है, सनातन संस्कृति और परंपरा, उसको तो दकियानूसी मानते थे, अंधविश्वास से भरा हुआ मानते थे। तो उन्होंने इसी धारणा के अनुरूप इसे भुला दिया, इसे कोई सम्मान नहीं दिया, इसका कोई महत्व नहीं दिया गया। और यही वजह है कि इस सेंगोल को वॉकिंग स्टिक बना दिया गया। इसके बारे में किसी को नहीं पता दोस्तों कि इसमें घालमेल किया क्या गया है, किसी को नहीं पता चला। और आप देखिए, आप पूरे इतिहास को खंगाल लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यही सच्चाई है। लेकिन इसके बारे में 2021 में, अब आपको मैं हाल के समय में लेकर आ रहा हूं, 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र मिला, और ये पत्र लिखा प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने। 14 अगस्त 1947 की जो सेंगोल की परंपरा है, ये जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, उन्होंने सेंगोल की चर्चा की अपने पत्र में। और इस पत्र को मिलने के बाद प्रधानमंत्री तो जानते हैं आपकी, वो तो कोई भी काम को छोटा नहीं मानते, वो तो हर बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तो जब उन्हें पत्र मिला, सेंगोल के बारे में जानकारी मिली, तो वो सजग हो गए। फिर उन्होंने अपनी टीम को लगाया। वैसे भी जो मेरी जानकारी है, पीएमओ में अगर कुछ चीज़ आप भेजते हैं
तो हर चीज को वो बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में खोजबीन करवाई, पता करवाया, सेंगोल बनाने वाले जो लोग हैं, परिवार है, उससे मुलाकात की गई, जानकारी ली गई, और तब ये तस्वीर साफ हुई कि सेंगोल तो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बना दी गई है और इलाहाबाद संग्रहालय में है। इस तरह से जो परंपरा लुप्त हो रही थी दोस्तों, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म होने से बचा लिया। अब इतिहास की उस परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास चल रहा है, जिसमें सेंगोल के हस्तांतरण की परंपरा शुरू हुई थी, उसे उसी विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी प्राप्त करके लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित करेंगे। यानी इलाहाबाद संग्रहालय में जो नेहरू की वॉकिंग स्टिक बना दी गई थी ना, वो अब वापस दिल्ली आ चुकी है। अब वो परंपरा फिर से पुनर्जीवित होने वाली है। अब ये जो इतिहास की घटना है ना दोस्तों, उससे दो बात आपको समझ में आएगी। ये सोच क्या है, सोच का पैटर्न क्या है। पहली बात, सनातन संस्कृति को भूल जाने की, उसे स्वीकार न करने की, उसके प्रति हे दृष्टि रखने की एक सोच झलकती है। और दूसरा कि जो देश की धरोहर संपत्ति है, उसे भी कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मान लेते हैं। और यही वजह है ना कि सेंगोल को वॉकिंग स्टिक बना दी गई। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, मोदी सरकार की वजह से ये सेंगोल संसद के नए भवन में स्थापित होगा। लेकिन उसे स्थापित करने का, अब आप एकदम बिल्कुल हाल की घटना, बिल्कुल ताजा तरीन घटना बता रहा हूं कि सेंगोल स्थापित हो रहा है, वैदिक रीति विधान के साथ ये स्थापित हो रहा है। तो लोगों को कहां पचेगा, लोग विरोध करेंगे ना। और विरोध का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। अभी तक तो दल ही विरोध कर रहे थे, लेकिन पता है ना इनका सिस्टम कैसे काम करता है। अब ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ये कहते हुए कि भवन का उद्घाटन तो राष्ट्रपति को करना चाहिए। लेकिन आप याद रखिए दोस्तों, इस लोकार्पण में मुख्य कार्यक्रम भवन का उद्घाटन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इसका मुख्य कार्यक्रम उस सेंगोल राजदंड की स्थापना का है, जिसे प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। अगर राज सत्ता का ट्रांसफर हुआ, जनता में उसकी भूमिका सुनिश्चित की गई, तो वो अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री नेहरू को दिया तो नेहरू को लोकसभा में स्थापित करना था। उन्होंने वो काम नहीं किया। और उस काम को 75 साल के बाद जो राज सत्ता से जनसत्ता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, उसे प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा को समर्पित करके ये अधूरा काम 75 साल के बाद कर रहे हैं। लेकिन मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है, अब तो बिल्कुल ताकत जोर आजमाइश की है। और आज की तो खबर यही है कि अब 20 पार्टियां इसके विरोध में चली गई हैं, बहिष्कार कर रही हैं। कांग्रेस इस कार्यक्रम का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है कि जिस सनातन संस्कृति की सेंगोल की परंपरा को कांग्रेस ने खत्म कर दिया था, बड़े ध्यान से सुनिए, कांग्रेस ने जिस सेंगोल की परंपरा को खत्म कर दिया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी जागृत कर रहे हैं। और एक बात आप तुलनात्मक रूप से जरूर याद कीजिए कि सेंगोल की परंपरा को तो भुला दिया कांग्रेस ने, किसी को नहीं बताया। लेकिन इस सेंगोल की परंपरा के बाद जो नेहरू ने भाषण दिया, उसे ऐतिहासिक बनाने का काम किया गया। एकदम जोर शोर से मतलब उसका प्रचार किया गया। ये जो केजरीवाल वाला प्रचार मॉडल है ना, वो उसमें भी काम कर रहा था। और मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा कि कांग्रेस सनातन संस्कृति परंपरा को बदनाम करने का, उसे खत्म करने का कोई मौका नहीं चूकती है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि क्या किसी की पुण्यतिथि में कोई पवित्र काम हो सकता है? नहीं हो सकता है, पुण्यतिथि में तो नहीं हो सकता। और कांग्रेस इस बात को जानते हुए भी ये मांग कर रही है कि 28 मई की जगह नेहरू की पुण्यतिथि में संसद भवन का उद्घाटन हो, सेंगोल की परंपरा स्थापित हो। कितना मतलब कैसी सोच है, आप सोचिए और इस बयान को सुनिए। समझाइए अपने प्रधानमंत्री जी को, तारीख बदल दें। अरे रखनी है तो एक दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, उस दिन रख दें। यानी कांग्रेस दोस्तों
इस ऐतिहासिक पवित्र अवसर में रंग में भंग डालने का कोई मौका नहीं चूक रही है। हालांकि एक बात आपको बतानी पड़ेगी कि अगर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसके 19 सहयोगी दल इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, तो आप ये भी याद रखिए दोस्तों कि भाजपा की, जब तक मैं वीडियो बना रहा था, दर्जनों पार्टियां, वो एक तो दर्जनों पार्टियां एनडीए में है, वो सब की सब इस कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति दे दी है और इसकी संख्या और भी बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। मायावती ने कहा है कि भैया ये काम प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही होना चाहिए। बीजू जनता दल पर आइए, रिपोर्ट देखिए, उसने भी कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को करारा जवाब दिया। उसने भी कहा कि शामिल होंगे और वाईएसआर कांग्रेस ने भी झटका दिया है, ये आप रिपोर्ट में देखिए। और ये जो समर्थन करने वाले दल है ना, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। साथियों, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय पार्टियों का शामिल होना, नेताओं का शामिल होना या फिर शामिल न होना उनका अपना फैसला है, उसमें कोई दूसरा दखलंदाजी नहीं कर सकता। ये तो लोकतंत्र है, आपके विचार होते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर ये पार्टियां, अगर ये नेता इस पवित्र कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं तो उसका बहाना भले ही वो सिर्फ राष्ट्रपति को बनाए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी जो मानसिकता है सनातन संस्कृति और परंपरा को खारिज करने की, वही मानसिकता आज भी परिलक्षित हो रही है। और इसमें एक बात और जुड़ गई कि दक्षिण भारत से जुड़ी हुई जो सेंगोल की परंपरा है, उसको, उसकी पुनर्स्थापना का जो पर्व है, ये लोग ये भी दिखा रहे हैं कि इनकी मानसिकता इसको भी विरोध करने की है। तो इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए और ये बात समझना चाहिए कि विपक्ष इस देश में किस तरीके से बिल्कुल नेगेटिव वे में काम कर रहा है और भ्रम और मतलब जो एक माया जाल क्रिएट करता है ना, कि पूरे देश में लगता है कि अरे अराजकता की स्थिति है, वो इस पवित्र मौके पर भी ये कर सकता है। तो यही बात है दोस्तों, बिल्कुल हम सबको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।